ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी भी है और ऑनलाइन कई बार किस तरीके से मतलब काम रहता है। अभी क्या काम कराते हैं आपसे, कहते थे जैसे कि थोड़ी टफ जॉब है गर्ल्स के लिए, और क्या किन चीजों से बचना चाहिए, यूपीएसआई नहीं दे पाया आपको। अच्छा गुड़िया, जैसे ये पूछा जाता है सबसे पहले कि सैलरी कितनी मिल रही है। इस गुड़िया के बारे में एक विशेष बात यह है कि इसने पहली बार में यानी कि 19 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब ले ली। TWA के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? तो प्यारे साथियों, आज हमारे साथ हैं सरगम सागर, जो कि बिजनौर जिले से बिलोंग करती हैं। गुड़िया का सिलेक्शन यूपी पुलिस 60,244 में हुआ और उसके बाद ही हमसे मिलने आई हैं, क्योंकि हमारे सम्मान समारोह में नहीं आई तो बोली सर मैं आपसे ऑफिस मिलने आऊंगी। तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो गुड़िया मिलने आई और यहाँ आपके सामने है। इस गुड़िया के बारे में एक विशेष बात यह है कि इसने पहली बार में यानी कि 19 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब ले ली। जैसे ही इसके 12th के एग्जाम हुए उसके बाद तुरंत जैसे ही इसके फॉर्म भरे गए यूपी पुलिस के, इसने भर दिया और 1 साल के अंदर ही पूरा प्रोसेस हो गया और इसकी अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है, नौकरी पे लग गई है। तो मतलब पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सरगम आपको। तो गुड़िया, किस तरीके से आपने मतलब प्रिपरेशन की थी, एक बार ये बताएं थोड़ा सा। मतलब आपका ही बैच लिया था, जय हिंद बैच में जुड़े हुए थे। तो आपने 12th जो है पास आउट जो की, उसके बाद ही फॉर्म भर दिया इसका? फिर कंपटीशन की तैयारी में लग गए। तो पहले मतलब देखो, ये हर किसी के साथ नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में ही तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मतलब मेहनती, पहले से भी गुड़िया मेहनती रही। जैसे इसने बताया, इसने 10th 12th में भी मतलब टॉप किया है, नंबर 1 2 3 पर ही हमेशा रही है। सही, ग्रेजुएशन में भी इसने अपना कॉलेज टॉप किया। तो ग्रेजुएशन में क्या किया है गुड़िया आपने? बीएससी किया है। चलो बहुत शानदार। अच्छा ये बताओ, आपने जैसे जब आप पढ़ते थे तो तब आप, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में होगे जब आपने मतलब यूपी पुलिस की तैयारी स्टार्ट की। तो मतलब TWA के बारे में कैसे पता चला तुम्हें कि मतलब यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए? तो अपने आप ही आई या किसी ने सजेशन दिया था? ऐसी आपकी शॉर्ट वीडियो देखी थी, जीएस की शॉर्ट वीडियो देखी, लोग तीर्थवादी। अच्छा। तो शॉर्ट वीडियो देखते हुए ही गुड़िया के पास हम पहुंचे और फिर गुड़िया उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज वर्दी में है हमारे सामने। तो जैसे मतलब कैसा महसूस करते हो? गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग गई या फिर मतलब जो मतलब क्या महसूस होता है कि इतनी जल्दी सफल हो गए? सब क्या करते होंगे, बच्चा है हमारा सबसे छोटे, और भी है कोई तुमसे छोटी? नहीं, और कोई छोटा नहीं है। ट्रेनिंग पे भी मैं ही 1500 में सबसे छोटी थी। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ हुई आपकी? मेरठ हुई है, पीटीएस में। अच्छा, मेरठ पीटीएस में। तो ट्रेनिंग में भी सबसे छोटी मतलब कम उम्र की सरगम ही रही। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपकी जेटीसी भी तो हुई होगी स्टार्टिंग में? जेटीसी सहारनपुर में। अच्छा, जेटीसी 1 महीने की। तो ट्रेनिंग पूरी कितने महीने की? 9 महीने की हुई, पूरी 10 की हो गई। अच्छा, पूरे 10 महीने की ट्रेनिंग। तो अब तुम्हें थाने अलॉट कर दिए गए? तो अब कहाँ फिलहाल? मैं सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर में। सिटी में ही मिला था? हाँ, सिटी में ही। तो अब जैसे जाते हो आप, तो कितने दिन हो गए जाते हुए? अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 26 को ही आए हैं यहाँ पर। अच्छा, 26 को आए। तो 26 के बाद से किस तरीके से मतलब काम रहता है? अभी क्या काम कराते हैं आपसे? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं कराते, सिखाते हैं। 3 महीने का हमारा प्रशिक्षण है। अच्छा, प्रशिक्षण है शुरू में थाने का। थाने में चीजें बताई जाएंगी किस तरीके से क्या कैसे करना है जो। तो अभी जैसे ऐसा होता है, ऐसा कहते थे जैसे कि थोड़ी टफ जॉब है गर्ल्स के लिए, तो मतलब तुम कैसा महसूस करते हो? ऐसा कुछ है या फिर एकदम ट्रेनिंग वगैरह? नहीं है, ट्रेनिंग में भी अच्छा लगता है, जॉब में भी अच्छा लगता है। अच्छा, जॉब में भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा। अच्छा, जैसे आप सेलेक्ट हुए तो सेलेक्ट होने के बाद ऐसा होता है कि मतलब ये उम्मीद थी कि मेरी पहली बार में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, या मतलब पक्का थी? पढ़ने में मतलब वो रहा सारी चीजें? आपसे ही पढ़ी है सारी चीजें, क्लास में याद हो जाती थी, नोट्स दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं। तो अब आगे किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मुझे कैसे PCS देना है। अच्छा। तो इस बार यूपीएसआई का भरा था आपने या तब तक ग्रेजुएशन नहीं हो पाई? ग्रेजुएशन का तो रिजल्ट आ गया था, लेकिन एज कम थी। अच्छा, 21 साल नहीं थी। अच्छा, 21 साल एज ना होने के कारण मतलब यूपीएसआई नहीं दे पाए आपको। तो यूपीएसआई गुड़िया हमारी भर नहीं पाई है। बाकी यूपीएसआई की कट ऑफ भाई आसमान छूते हुए गई है, आप ये सब देख सकते हैं। तो गुड़िया, मॉक टेस्ट वगैरह भी रेगुलर लगाए आपने एग्जाम से पहले? रेगुलर भी लगाए हैं, तो 2 भी लगाए हैं दिन में 2 भी। तो मॉक टेस्ट से बड़ा फायदा मिलता होगा कि कितना स्कोर जा रहा है, क्या चीजें कैसे हो रही हैं। तो मॉक टेस्ट मस्ट है, आप सबको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछोगे तो सबसे पहले उसने अपना सिलेबस खत्म किया है, उसके बाद यानी कि उसने अपने मॉक टेस्ट
लगाएं जिससे कि प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाए। तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम पे तो मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। लास्ट में पर डे एक मॉक टेस्ट कम से कम आपका हो जाना चाहिए। जब महीना बचा हो पेपर का आपका, तो उस समय ये रणनीति सबसे बेस्ट होती है। अच्छा गुड़िया, जैसे ये पूछा जाता है सबसे पहले कि सैलरी कितनी मिल रही है, तो अभी वर्तमान में जैसे अप्रोक्स में बता दीजिए। 36,000, अब जैसे बढ़ रहे हैं तो 38 हो गए हैं, और 4,000 एनपीएस कटता है उसमें से। तो भाई 4,000 एनपीएस, तो ये मानो कि 38 के आसपास सैलरी अभी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो नए बच्चों की भर्ती हो रही है। बाकी पुराने वालों की तो ज्यादा होगी, समय समय पर मतलब बढ़ती रहती है तनख्वाह भी। तो काफी अच्छी नौकरी है, लड़कियों के लिए भी ठीक है भाई। और जहां तुम्हारे पास कोई रोजगार ना हो उस समय तुम्हें एक रोजगार लेना बहुत जरूरी है, और ये बेरोजगारी का टैग हटाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप नियमित मेहनत करें और सही जगह से पढ़ें। सही जगह से पढ़ोगे तो इधर उधर भटकना नहीं होगा और सही कंटेंट आपको मिल पाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो आपकी और बहन तैयारी कर रही हैं या फिर पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए आप 2 लाइन कुछ बोलना चाहो कि किस तरीके से पढ़ें, या क्या कोई सजेशन हो? हाँ, सबसे पहले तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना चाहिए, फिर मॉक लगाने चाहिए। जी जी। हाँ, और क्या किन चीजों से बचना चाहिए? ज़्यादा रील वगैरह नहीं देखनी चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहिए, और मतलब भटकना नहीं चाहिए कि आज यहाँ और कल यहाँ। हाँ, तो आप पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है ना कि देख रहे हैं आप क्लास देखते देखते कोई रील आ गई तो एकदम रील में चले गए, फिर खो गए एकदम। तो वो सारी चीजें कई बार डिस्टर्ब कर देती हैं। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी भी है, और ऑनलाइन कई बार अगर तुम बहुत अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो कई बार चीजों को लेके इधर उधर भी भटक जाते हो, जो तुम्हारे लिए दिक्कत वाली हो सकती है। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि जो नए बच्चे भी प्रिपरेशन में लगे हैं कि भाई मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, और बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि गुड़िया ने किया भी है। बाकी आगे इसका सपना है यूपी पीसीएस के लिए, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा। बाकी पढ़ने में गुड़िया पहले से ही अच्छी रही है, ऐसा नहीं है, हर चीज हर जगह इसने अच्छा ही किया है। तो ईश्वर जल्दी इसे सेलेक्ट करे और ईश्वर इन्हें और भी आगे कामयाब बनाए। जय हिंद, जय भारत साथियों।